HMPV इन्फेक्शन, जिसको कि इंसान मेटा न्यूमो वायरस भी कहा जाता है, उसके बारे में मैं कुछ उसके सिम्टम्स और उसके इलाज के बारे में बताऊंगा, जो कि आजकल पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। ज़्यादातर ये चाइना से शुरू हुआ है और हिंदुस्तान के कुछ भागों में भी फैल रहा है। इंसान मेटा न्यूमो वायरस यह विश्व स्तर पर प्रचलन में है, यहाँ तक कि भारत में भी ये पहुँच चुका है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमित लोगों में से किसी का भी कोई यात्रा का इतिहास नहीं है और सभी केसेस ठीक हो रहे हैं। भारत में इस वायरस का आना कोई नई बात नहीं है। इसकी पहचान पहली बार 2001 में हुई थी और यह कई वर्षों से विश्व में प्रसारित हो रहा है। ये 1950 के दशक के अंत से शुरू हुआ था और अभी तक ये संसार में फैला हुआ है। 10 वर्ष की आयु तक अधिकांश बच्चों में इनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। HMPV जनरली ये न्यूमोविरिडे परिवार, जिसमें कि रेस्पिरेटरी साइनेशियल वायरस, खसरा और कंठमाला भी इसके सदस्य होते हैं। HMPV ऊपरी और निचले दोनों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में संक्रमण पैदा कर सकता है और आमतौर पर सर्दियों और शुरुआती बसंत में देखा जाता है। तो ये एक तरह का कॉमन कोल्ड की तरह वायरस पाया जाता है। बच्चे, बुजुर्ग और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग इस संक्रमण और इससे उत्पन्न जटिलताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। HMPV के लक्षण सर्दी जुकाम से मिलते जुलते होते हैं। इसमें खास तौर से खांसी, नाक का बंद हो जाना, गले में खराश, बुखार और घरघराहट का आना शामिल है। इनकी अनुमानित इंक्यूबेशन पीरियड या इसकी अवधि 3 से 6 दिन तक की होती है। अधिकांश लोगों में बीमारी, घर पर आराम और सपोर्टिव थेरेपी, सहायक देखभाल से यह रोग कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ लोगों में ब्रोंकोएटाइटिस या निमोनिया जैसी जटिलताएं हो सकती हैं और उनके लिए चिकित्सा होना और अस्पताल में दाखिल होना जरूरी होता है। HMPV की तुलना कोरोना वायरस से नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस एक नई वायरस था और इसमें कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। HMPV कई वर्षों से विश्व में प्रचलन है और इसकी प्रतिरोधक क्षमता बच्चों से शुरू हो जाती है। HMPV रेस्पिरेशन के द्वारा हवा के माध्यम से फैलता है। इसमें सभी आयु वर्ग के लोग प्रभावित हो सकते हैं। ICMR ने HMPV में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या गंभीर रेस्पिरेटरी बीमारी का संकेत दिया है। विश्व WHO ने भी कहा है कि HMPV घबराने की बात नहीं है। ये एक ज्ञात वायरस है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण बनता है, जो कि अधिकांश का हल्का होता है तथा सामान्यतः ये सर्दी जुकाम के समान होता है। HMPV के लक्षण व्यक्ति की उम्र, सामान्य स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के आधार पर अलग अलग होते हैं। हल्के मामलों में
आमतौर से बहती नाक, गले में खराश, खांसी और बुखार होना शामिल है, जो एक सामान्य सर्दी जैसे होते हैं, जिसे हम कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। मध्यम लक्षणों में लगातार खांसी आना, घबराहट और थकान शामिल हो सकते हैं। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस में पाए जाते हैं। रनी और स्टफी नोज, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सोर थ्रोट, वीजिंग, फीवर और रैश। गंभीर मामलों में विशेष रूप से शिशुओं, वृद्धों और दीर्घकालीन बीमारियों से ग्रस्त लोगों में HMPV ब्रोंकाइटिस जैसी जटिलताओं को जन्म दे सकता है। सांस की नली में सूजन या निमोनिया हो सकता है। गंभीर तीव्र रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके की उपचार की आवश्यकता अस्पताल में भर्ती करके की जा सकती है। इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हैं? कभी कभी HMPV के कारण जटिलताएं पैदा हो जाती हैं और इसमें शामिल हैं सांस की नली में सूजन, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, अस्थमा और कान में इन्फेक्शन जैसे कि ओटाइटिस मीडिया। संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्तियों की सांस की बूंदों या दूषित सतहों के माध्यम से हो सकता है। HMPV के प्रसार को रोकने के लिए हाथों को अच्छी तरह से साफ रखें और जिसमें बार बार हाथ धोना शामिल है। हाथ धोना साबुन और पानी से ही धोएं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन जैसे छींकते या खांसते समय मुंह और नाक को ढकना और मास्क पहनना भी संक्रमण के प्रसार को सीमित कर सकता है। संक्रमित व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क से बचना और बार बार छुई जाने वाली सतहों को नियमित रूप से कीटाणु रहित करना अतिरिक्त निवारक उपाय है। तो सावधानियां बरतने के लिए मास्क पहनें, हाथ धोएं, भीड़ से बचें और गंभीर लक्षण होने पर डॉक्टर से परामर्श लें। इसका इलाज सहायक होता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड में होता है। संक्रमण की गंभीरता पर यह निर्भर करता है। हल्के मामलों के लिए आराम, पर्याप्त पानी और बुखार और नाक की कंजेशन को नियंत्रित करने के लिए ओवर द काउंटर दवाएं दी जाती हैं। दर्द निवारक जैसे ओवर द काउंटर दवाएं जैसे कि एस्टामिनोफेन और आइबुप्रोफेन बुखार, दर्द और खांसी जैसे लक्षणों को कम करने के लिए और डिकंजेस्टेंट या कफ सप्रेसेंट लेने पर ये लक्षण कम किए जा सकते हैं। घरघराहट या खांसी जैसी सांस संबंधी समस्याओं के लिए इन्हेलर का प्रयोग उपयुक्त है। अपनी नाक के अंदर दबाव को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेजल स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। इस वायरस से घबराने की कोई बात नहीं है। यह एक ज्ञात वायरस है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के कारण बनता है और ज़्यादातर ये हल्का होता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड में होता है। सावधानियां इसमें मास्क पहनना, हाथ धोना और भीड़ से बचना जरूरी है। अगर लक्षण गंभीर हैं तो डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। गंभीर मामलों में विशेषकर निमोनिया या सांस की नली में सूजन के लिए ऑक्सीजन थेरेपी या अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक है। धन्यवाद।